हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आज एक नई कहानी लेकर हाजिर हूँ जिसकी लेखिका हैं प्रीति सक्सेना जी। जी हाँ, उनकी कहानी है उम्मीद का दिया और उनकी ये कहानी सच में बहुत ही खूबसूरत कहानी है और आशा करती हूँ आप लोग को बहुत पसंद आएगी। और अगर प्रीति सक्सेना तक मेरी ये कहानी उन्हीं की ये कहानी पहुँचती है तो प्लीज़ उनके कमेंट में इस पोस्ट पर ज़रूर चाहूँगी। तो फ्रेंड्स, मैं उनकी ये कहानी शुरू करती हूँ। एनडीए में जाने का सपना जब पूरा होने की कगार पर है, ऐसे में तरुण को न जाने का अंदेशा दिव्या को बुरी तरह आहत कर गया। जिसके साथ जीवन भर साथ रहने का सपना देखा, वही उसका साथ देने से इनकार कर रहा है। ये तो भी शुरुआत है, आगे भी ऐसे फैसले लेने होंगे। उसे ऐसे में तरुण का हस्तक्षेप उसकी मंजिल पर वो कैसे पहुंचने देगा उसे। सोच कर दिमाग की नसें फटनी सी लगी थी। एक तो कांपती ठंड, ऊपर से असहनीय बेचैनी। कोई चाय वाला भी नहीं दिख रहा था। ऐसे में दो हाथ आगे बढ़े, उसके कंधे पर गर्म जैकेट डाल दिए। चौंक कर पलट कर देखा तो एक फौजी उसे देखकर मुस्कुरा रहा था और बोला, घबराइए नहीं, गिफ्ट नहीं, उधार के तौर पर अपनी जैकेट दी है। उसकी बात सुनकर दिव्या अपनी हंसी रोक ना सकी। बहुत ठंड है, जैकेट की ज़रूरत है आपको। पर ठंड तो बहुत ज़्यादा है, आपको भी तो जैकेट की ज़रूरत है। मैं फौजी हूँ मैडम, हर स्थिति में रह सकते हैं हम लोग, पर वाकई बहुत ठंड है। कहते हुए उसने अपने बैग से दूसरी जैकेट निकालकर पहन ली। उसके बोलने के अंदाज से दिव्या खिलखिलाकर हंस पड़ी। जी, मुझे रजत कहते हैं और मैं दिव्या। दिव्या इधर उधर देखते हुए रजत ने उससे कारण पूछा तो दिव्या ने उससे पूछा कि चाय पीना है, कि आप क्यों बैठी हैं? तो उसने कहा मुझे चाय पीना है। रजत ने एक बेंच पर सामान रख फटाफट थर्मस से धुआं निकलती हुई चाय उसे पेश कर दी। ताज्जुब में पड़ा देख रजत ने कहा, घर से पोस्टिंग पर जा रहा था, मम्मी ने ठंड का ध्यान रखते हुए पूरी तैयारी करके के साथ मुझे भेजा है। माँ की कोई बात मैं टाल तो नहीं सकता ना। देखिए, आज इस ठंड में ये काम आ गई। दिव्या उसकी यूनिफॉर्म, उसकी शख्सियत और बातों से प्रभावित होती जा रही थी। रजत के पूछने पर कुछ छुपा ना पाई, सब कुछ बताती चली गई। आखिर में पूछ ही लिया, क्या मैं गलत हूँ? एनडीए में जाने का बचपन से मेरा सपना है, तरुण जानता है, फिर भी उसने मेरी भावनाओं को नहीं समझा, मना कर दिया। ऐसे कैसे कर सकता है वो? कहते हुए दिव्या फिर परेशान हो गई। पहले तो रजत चुप रहा, फिर बोला, सपना तुम्हारा है, निर्णय भी तुम्हारा होना चाहिए। मंजिल तुम्हारे सामने 2 कदम की दूरी पर है। सामने तुम्हारा प्यार तरुण है, थाम लो जिसका हाथ तुम्हें थामना है। पर हाँ, किसी एक सपने के टूटने का दुख तो तुम्हें सहना ही पड़ेगा। अब दिव्या का असमंजस पूरी तरह से खत्म हो गया था। अब तो वो अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रही थी। ट्रेन के आते ही रजत ने फुर्ती से अपना सामान ट्रेन में रखा और दिव्या की तरफ हाथ बढ़ाया। दिव्या ने एक पल को उसकी आंखों में झांका और उसके हाथों का सहारा लेकर ट्रेन के अंदर आ गई। रजत की सीट पर दोनों आमने सामने बैठे अपनी अपनी कहानी सुनाते रहे। जितना भी हो, एक दूसरे को जानना, पर इतना जरूर समझा कि हमराही ऐसा ही हो जो हमेशा साथ दे, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। सुबह 5 बजे दिव्या का स्टेशन आ गया। वो रजत की जैकेट उतार कर उसे देने लगी। रजत ने मना कर दिया, अपना पता दे सको तो मैं आप खुद अपनी जैकेट लेने आ जाऊंगा। शरारती मुस्कान से उसे गहरी नज़रों से देखते हुए बोला। दिव्या ने अपने पते के साथ अपना फ़ोन नंबर भी लिखकर उसे दे दिया, जिसे रजत ने एहतियात के साथ रख लिया। और ट्रेन के साथ रजत भी दूर होता जा रहा था। दोनों हाथ हिलाकर विदाई दे रहे थे। दोनों एक आस का दिया अपने मन में जला चुके थे, शायद दोनों की मंजिल एक ही हो। तो
फ्रेंड्स, ये है प्रीति सक्सेना मैम की कहानी और आशा करती हूँ आप लोगों को ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। और दूसरी बात, कुछ बातें मेरी तरफ से, सच में जीवन साथी ऐसा ही होना चाहिए जो अपने पत्नी की उड़ान पर उसकी पंख ना कुतरे, बल्कि उसे हौसलों का पंख दे कि तुम करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। तभी एक नारी आगे बढ़ पाती है, वरना नारियों में अनेक गुण होते हुए कहीं ना कहीं परिवार, समाज, पति, बच्चों के दबाव में आकर वो अपने अंदर की प्रतिभा को दबा देती हैं। एक नारी, कहते हैं ना, एक पुरुष की तरक्की के पीछे एक नारी का हाथ होता है, ठीक उसी तरह एक नारी की तरक्की के पीछे एक पुरुष का हाथ होता है। फिर वो पुरुष चाहे उसका पिता रूपी हो, उसका भाई रूपी हो, या उसका पति रूपी हो, या उसका पुत्र रूपी हो। एक नारी भी तभी तरक्की करती है जब उसके घर के पुरुष उसके साथ हों। तो आप अपनी बहन, बेटियों और पत्नी और माँ की तरक्की के लिए उन रास्ता खोलिए, ना कि उनके रास्ते में बाधक बनकर उन्हें घर पर रहने के लिए मजबूर कर दीजिए। उनके अंदर भी प्रतिभाएं दबी हैं जो उभर कर नहीं सामने आती, क्योंकि उन्हें अपने पति का डर होता है, उन्हें अपने पुत्र का डर होता है, उन्हें अपने पिता का डर होता है। तो अगर आपकी बहन, बेटी या पत्नी में ऐसी कोई प्रतिभा दबी है तो आप उसे निखारिए। आप अपने पत्नी के रास्ते का कांटा मत बनिए, उन्हें फूलों के जरिए, उन्हें अपने मजबूत सहारे के जरिए, उन्हें अपने मजबूत हौसलों के जरिए उन्हें उनकी मंजिल पे पहुंचाइए, ताकि हर पत्नी, हर बेटी, हर बहन ये कह सके कि मेरे तरक्की के पीछे मेरे पिता का हाथ है, मेरे भाई का हाथ है, या मेरे पति का हाथ है। तो फ्रेंड्स, मैम की ये कहानी आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी और मेरी बातें भी आप लोगों को समझ में आई होगी। और दूसरी बात है, आप प्यार किसी से कीजिए पर गुलामी मत कीजिए। मैं लड़कियों से ये बात खासकर कहना चाहती हूँ, आप किसी लड़के से प्यार करते हो, प्यार दोनों को होना चाहिए। ये नहीं कि आप गुलाम की तरह उनकी बातें मान रही हो, या लड़का है वो गुलाम की तरह उसकी सारी बातें अच्छा, गलत, सही सब कुछ मान रहा है। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। प्यार को प्यार ही रहने दो, और प्यार आपकी तरक्की चाहता है, ना कि वो आपसे गुलामी कराना चाहता है। तो प्यार बराबर दोनों में होता है, तो दोनों को एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए, ना कि दबाव डाल के आप उसे अपने हिसाब से चलाना सिखाइए। अब आजकल के बच्चे इतने समझदार होते हैं, उन्हें अपना अच्छा बुरा सब कुछ समझ में आता है। तो प्लीज़ ऐसा कुछ मत कीजिए। आप अगर किसी से प्यार करते हैं और अगर आपका प्यार आपके ऊपर दबाव बनाता है किसी गलत चीज़ के लिए, तो उससे अच्छा आप उस प्यार के सपने को तोड़ दीजिए। आप अपना सपना जिए, क्योंकि आगे चलकर आपका अपना सपना ही आपके काम आएगा। तो फ्रेंड्स, मैं फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए इस ठंडी में अपना ख्याल रखिएगा और मुझे भी इजाज़त दीजिए। बाय।